दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं संस्कृत, यानी अगर कहा जाए जो डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत आपका सब्जेक्ट रखा गया है, उसके संदर्भ में दोस्त आज आपकी शुरुआत होने जा रही है संस्कृत की। देखिए, संस्कृत के हमने जो उसके सिलेबस होते हैं उस सिलेबस पर ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया था, बट संस्कृत का सिलेबस अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। तो आज श्री गणेशाय होने जा रहा है। आपके सिलेबस में पहला अध्याय रखा गया है, जो है पहला क्या, हम दूसरे अध्याय पर बात करेंगे। पहले अध्याय पर मैंने बात नहीं किया क्योंकि वह आपके पढ़ने लायक चीज़ें थी, ना कि मेरे समझने लायक। ठीक है, हमने दूसरे चैप्टर पर आपसे प्रारंभ करना शुरू किया है। देखिए, पहली चीज़ लिखी गई है कि आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी। यानी अगर देखा जाए, यह जो आपका संस्कृत नाम की जानकारी रखी गई है भैया, यह सभी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएलएड में ही यह पूछा जाता है, यह कदापि आप भूल मत कीजिएगा। आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, अगर आप, जाहिर सी बात है कि आपका उद्देश्य यह नहीं है कि मैं सिर्फ डीएलएड करूँ, ठीक है, आपका उद्देश्य है कि हम भविष्य में अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखेंगे। तो अगर आप जो है आगे की तरफ तैयारी करेंगे तो यह आपके संस्कृत के सिलेबस में रखा गया है कि विभिन्न चीज़ों के संस्कृत में नाम पूछे जाते हैं, या तो संस्कृत में नाम दे दिया जाएगा, आपसे जो है हिंदी में पूछ लेगा, या तो हिंदी में दे के आपसे संस्कृत में पूछ लेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक चीज़ों पर। पहली चीज़ हमारी आती है कि अन्नों के नाम मैंने लिखा है, यानी जो आप अन्न खाते हैं उसके नाम को आप हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन सभी के बारे में अच्छे से आप देखते हुए चलिएगा। यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर दोस्त 100%, या मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, उसमें पहला चीज रखा गया है अन्नों के नाम में। यहाँ शब्द है और यहाँ अर्थ है, यानी इधर शब्द लिखा गया है, इधर अर्थ लिखा गया। ठीक है, इसमें पहला लिखा गया है कि अन्नम, यह संस्कृत का शब्द है। अन्नम को हम अन्न कहते हैं। और आगे आती है आढ़की। देखिए, आढ़की को हम अरहर कहते हैं। जिस पर भी टिक लगा हुआ है वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आढ़की मीन्स होता है अरहर, और कलाय मीन्स होता है मटर। आगे आता है मसान। ठीक है, मसान मीन्स होता है उड़द, और नीचे आता है यवह। यवह मीन्स जौ होता है। और ब्रीही, यह देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ब्रीही। ठीक है, ब्रीही जो होता है, ब्रीही मीन्स धान होता है और चावल दोनों होता है। अभी आगे एक शब्द और मिलता है, आगे के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ देखिए, धान्यम मीन्स अनाज होता है। सवाल आता है कि अगर आपसे धान्यम पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? आप फटाक से धान लिख देंगे, बट ऐसी गलती आप मत कीजिएगा कभी भी। आप सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है कि धान्य मीन्स अनाज होता है, गोधूम मीन्स गेहूं होता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चड़कह मीन्स चना होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे की अगर हम बात करते हैं, देखिए तांडुल। ठीक है, तांडुल मीन्स क्या होता है? यहाँ लिखा है तंडुल। तंडुल मीन्स चावल होता है, और मासा मीन्स उड़द होता है। अभी आपने देखा, आप एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए। मुदगह मीन्स मूंग होता है। अगर मुदगह आ जाता है तो कभी कभी लोग मूंगफली लगा देते हैं, गलती मत कीजिएगा। द्विदलम मीन्स दाल होता है। प्रियंगुह मीन्स बाजरा होता है। मिश्र चूर्णम मीन्स मिस्सा आटा होता है। और गोधूम चूर्णम मीन्स गेहूं का आटा होता है। वन्य मुदगा मीन्स होता है लोबिया, जिसे आप देहाती लैंग्वेज में बोड़ा कहते हैं। और यहाँ लिखा है सरसप मीन्स सरसों होता है। और सरसप आ जाएगा, अगर यह शब्द आ गया तो आप किस पर लगा देंगे? आप सर पर फटाक से लगा देंगे, बट यह गलती आप मत कीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम चलते हैं। देखिए, यह भैया बहुत ज़्यादा पढ़ाने लायक चीज़ें नहीं हैं, यह सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। बाकी अगर चाहता तो आप स्वयं इसे पढ़ लेते हैं। खैर, अगर हमने शुरू किया है तो मैं आपको ज़रूर 2 लेक्चर में इसे कवर करूंगा। देखिए, आगे बात आता है कि फलों के नाम। हम फलों को संस्कृत में या हिंदी में क्या कह सकते हैं? देखिए, पहला लिखा गया है द्राक्षा। ठीक है, द्राक्षा मीन्स अंगूर होता है। सेवम मीन्स आपका सेब होता है। कुछ होते हैं वो मिलते रहते हैं, आप समझ जाते हैं। जैसे यहाँ जम्बू लिखा है, तो जम्बू मीन्स जामुन होता है।
कर्कटिका, यहाँ ऊपर र लगा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। कर्कटिका मीन्स आपका ककड़ी होता है और कालिंदम मीन्स तरबूज होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। आगे है कि देखिए लिखा हुआ है कि श्रृंगारटम। ठीक है, श्रृंगारटम मीन्स होता है सिंघाड़ा और कदली फलम मीन्स केला। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है दाड़िबम। दाड़िबम मीन्स होता है अनार। अमृत फलम मीन्स नाशपाती होता है। ठीक है, और आम्रलम पेरुकम अमरूद होता है। जंबीरम मीन्स नींबू होता है। मातुलगम मीन्स मौसमी होता है। और बदरी फलम मीन्स बेर होता है। ठीक है, बदरी फलम मीन्स बेर होता है। और एक आता है कदली फलम। कदली फलम मीन्स केला होता है। इनका कंपैरिजन आप जरूर याद रखिएगा, यह बार बार आपको परीक्षा में कंफ्यूज करेंगे, कदली फलम और बदरी फलम। ठीक है, अगर कहा जाए कदली फलम मीन्स केला होता है और बदरी फलम मीन्स आपका बेर होता है। आगे बात करते हैं हम, आम्रम मीन्स आम होता है और करकंधु मीन्स क्या होता है, बेर होता है। जरा सा यहाँ आप देख लीजिए, बदरी फलम मीन्स बेर है और करकंधु मीन्स बेर है। दोनों को आप इनको भी और इनको भी याद रखिएगा। अगर आगे हम बात करें, सीताफलम मीन्स क्या होता है, शरीफा होता है। बाकी चीज़ें सामान्य हैं, आप उन सबको समझ सकते हैं, बट यहाँ आप इन कदली फलम को और बदरी फलम को, इन कदरी और बदली को जरूर याद रखिएगा, बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं पशुओं के नाम, जो हमारे आसपास में पशु रहते हैं, हम उनको संस्कृत में क्या कहते हैं और उनको हम जो है हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी तो बहरहाल सब जानते हैं, बट संस्कृत में थोड़ी सी समस्या होती है, बहुत बारीक अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए पशुओं के नाम में अगर हम पहले बात करें, अश्व मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है, यह सब जानते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अजह मीन्स बकरा होता है और अजा मीन्स क्या होती है, बकरी होती है। इनमें बहुत माइन्यूट अंतर है, आप इनको ध्यान दीजिएगा, अजह और अजा। ठीक है, अगर आगे हम बात करें उष्ट्रा, ध्यान दीजिएगा, उष्ट्रा मीन्स ऊंट होता है। सारमेय, यहाँ देखिए दो संस्कृत वाक्य हैं, आप इनमें ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपसे सारमेय पूछ सकता है, अगर सारमेय नहीं पूछा तो कुक्कुरा पूछ सकता है। अगर यह पूछता है तो आप सब लगा लेंगे, बट अगर यहाँ आता है तो आपको कंफ्यूज करेगा। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए सारमेय हो गया और कुक्कुरा हो गया, इन दोनों का अर्थ क्या होगा, कुत्ता होगा। और गर्दभा मीन्स गधा होता है और बलिवर्दा मीन्स क्या होता है, बैल होता है। आगे अगर हम कहें आपसे, देखिए यहाँ लिखा है मंडूका मीन्स मेढक होता है और श्रृंगाला मीन्स सियार या गीदड़ होता है। आप इनमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, श्रृंगाला मीन्स क्या होता है, सियार और गीदड़ होता है। और मूसिका मीन्स चूहिया होता है, यह तो सब जानते हैं मूसिका। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देखिए लूता। ठीक, लूता मीन्स क्या होगा, मकड़ी होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चमर पुच्छा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गिलहरी होता है। वृषभ या वृष मीन्स क्या होता है, बैल होता है। और अश्वा मीन्स घोड़ी होता है और अश्व मीन्स अभी ऊपर आपने देखा। ठीक है, मकरह मीन्स मकराह मीन्स घड़ियाल होता है। ठीक है, नकुलह मीन्स नेवला और महिषी मीन्स भैंस होता है। यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम फिर चलते हैं आगे की तरफ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए आगे की तरफ अगर हम बात करें, फिर से अगला जो है पैराग्राफ देखिए कि मार जारी। ठीक है, मार जारी मीन्स क्या होता है, बिल्ली होता है। और चित्रकह मीन्स क्या होता है, चीता होता है। और रिसह मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रिसह मीन्स भैया भालू होता है। और हरिडह या वातायु अगर कहा जाए तो हिरण होता है। और शर्मा मीन्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शर्मा, आप यह वाला शर्मा मत सोचिएगा, नहीं तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यह वाला शर्मा नहीं लिखा गया है, आप यह मत सोचिएगा कि आपने वर्तनी में गलत किया गया है, गलत नहीं है, यह 100% सत्य है। यह शर्मा इसी तरह से लिखा जाएगा। अगर आप संस्कृत वाक्य की बात करते हैं, शर्मा मीन्स क्या होता है, कुतिया होता है। और वृश्चिका मीन्स क्या होता है, बिच्छू होता है। और एडका मीन्स क्या होगा, भेड़ होता है। और सस्कह मीन्स क्या होता है, खरगोश होता है। आप इन सबको बहुत अच्छी तरह से, मारजारी आपका इंपॉर्टेंट है, मारजारी को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है,
हम जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको बताते हुए चल रहे हैं, आप स्वयं उसे तैयार करते हुए चलेंगे। बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, आप यह मत कहिएगा कि आपने मुझे नहीं बताया, यह परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें आपसे, देखिए लिखा गया है पक्षियों के नाम। अब पक्षियों के नाम को हम कैसे क्या करते हैं, जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली चीज़ लिखी गई है यहाँ कि उलूका मीन्स क्या होता है, उल्लू होता है। ठीक, यह आप कर सकते हैं। यह परवृतः मीन्स कोयल होता है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मयूरः मीन्स मोर होता है, यह सब जानते हैं। कपोता मीन्स कबूतर होता है, और काका मीन्स कौवा होता है, इसे भी जानते हैं। ठीक है, और बात आती है कोकिला मीन्स कोयल होता है। कीरह, ठीक है, यहाँ देखिए दो शब्द लिखा गया है, कीरह और सुकह मीन्स क्या होता है, तोता होता है। नीचे अगर हम बात करें भैया कि खगेश्वरः, ठीक, खगेश्वरा, खगेश्वरा मीन्स गरुड़ होता है। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, इसे आप जानते हैं। यह दोहा भी आपने सुना है। तो खगेश्वर मीन्स क्या होता है, गरुड़ होता है। और नीचे अगर हम बात करें चातकः, चातकः मीन्स पपीहा होता है। और नीचे लिखा गया है कि कलविंकः, ठीक, कलविंक, यहाँ आप चंद्रकांत हरस्व लगा सकते हैं, कलविंक। ठीक है, कलविंकः मीन्स गौरैया होता है। चक्रवाकः मीन्स क्या होता है, चकवा। और मयूरी मीन्स मोरनी होती है। और वर्टः मीन्स हंस, नर बर होता है। ठीक है, आप यह ध्यान दीजिएगा कि बर्टः और मयूरी। मयूरी क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर आप मयूरी देखते हैं तो फटाक से आपको मोर नज़र आता है कि हाँ मोर हो सकता है, बट यहाँ देखिए मोरनी की बात किया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसे अंडरलाइन कीजिएगा। नीचे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि नीचे आपका लिखा गया है बर्टह, ठीक है, सॉरी बर्टह नहीं लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मरालह, देखिए लिखा गया है यहाँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मरालह, मरालह मीन्स होता है हंस या बत्तख। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वकह मीन्स बगुला होता है, इसे आप सब जानते हैं। पारावतः, अभी आपने पारावृतः देखा, और अब देखिए पारावतः, देखिए बहुत माइन्यूट अंतर है भैया, यही आपको कंफ्यूज करता है। आप इसी कंफ्यूजन्स को यहाँ दूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समस्या आती है तो फिर से आप बताइएगा। आगे यहाँ लिखा गया है पारावतः मीन्स कबूतर होता है, और सलभा मीन्स क्या होता है, पतंगा होता है। अब पतंगे को आप जानते हैं, जो कीट पतंगे उड़ते हैं, सलभा मीन्स कीट पतंगे होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए जानकारी से भरा यह वीडियो है। देखिए यहाँ लिखा गया है शरीर के अंगों के नाम। ठीक है, अब शरीर के अंगों को हम कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए शरीर के अंगों के नाम के अंतर्गत अगर हम पहला बात करें आपसे, गात्रम। ठीक है, गात्रम मीन्स क्या होता है, शरीर होता है, यहाँ लिखा गया है। ठीक है, गात्रम मीन्स शरीर होता है। और नीचे अगर हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, देखिए लिखा गया है कि केसह मीन्स क्या होता है, बाल होता है। ठीक है, केसह मीन्स बाल होता है। और शिखा मीन्स क्या होती है, चोटी। आप शिखर जानते हैं, शिखर से आप स्वयं समझ सकते हैं कि शिखर मीन्स क्या, या शिखा मीन्स क्या होगा, चोटी होगा। नीचे लिखा गया है कि बेड़ी, बेड़ी मीन्स स्त्री की चोटी होती है। ठीक है, बेड़ी मीन्स स्त्री की चोटी। और सिमश्रु, ठीक है, आधा स लिखा गया है, या म लिखा गया है, और श्रु लिखा गया है, समश्रु कह सकते हैं, मीन्स मूछ होती है। और आगे हम बात करें अगर ग्रीवा, ग्रीवा मीन्स गर्दन होता है। और वक्षः मीन्स क्या होता है, छाती होता है। इसी के क्रम में अगर हम नीचे बात करें, करह मीन्स हाथ होता है। और कपोल मीन्स क्या होता है, या कपोला है आप कह सकते हैं, कपोला मीन्स गाल होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे अगर हम इसी के क्रम में आपसे कहें कि पाड़ा मीन्स क्या होगा, ठीक है, पाड़ा मीन्स क्या हो सकता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा जो है लिखने में समस्या हुई है, यहाँ पादह होना चाहिए। ठीक, पादह होना चाहिए, और ये हमें लगता है कि पादह लिखा भी है। तो पादह मीन्स भैया आपका पैर होता है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ द बना लीजिएगा, या द लिखा ही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अधरोष्ठः,
ठीक है, अधरोष्ठ, अधर ओष्ठ यानी कि नीचे का होष्ठ, और यहाँ लिखा है पक्षमः, ठीक है, पक्षमः मीन्स पलक होता है, और तंदूह मीन्स क्या होता है, तोंद होता है, और हस्ततलः मीन्स क्या होता है, हथेली होगा, और जानु मीन्स क्या होता है, घुटना वाला जानु मत समझ लीजिएगा आप, ठीक है। जानो मीन्स क्या होता है, घुटना होता है, कुछ लोग हैं अन्यथा में ले जाएंगे, बट ऐसी बात नहीं है, आप अन्यथा में ना ले जाकर जहाँ से आपका यह टॉपिक है वहीं आप लगाइएगा। आगे लिखा गया है कि स्वेदः, ठीक है, स्वेदः मीन्स पसीना होता है, और अश्रु मीन्स क्या होता है, आंसू होता है। इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, अभी आपने देखा, आगे अगर हम कहें आपसे अश्रु तक तो देखा आपने, आंसू होता है। नीचे अगर हम बात करें तनुरूह, ठीक है, तनुरूह मीन्स क्या होता है, रोम होता है, और नीचे यहाँ लिखा गया है कि कूर्चम, ठीक है, कूर्चम मीन्स क्या होता है, दाढ़ी होता है, कूर्चम मीन्स क्या होता है, दाढ़ी होता है। इसी के क्रम में देखिए अब आता है कि वस्त्रों के नाम, ठीक है। अब हम वस्त्रों को संस्कृत में क्या नाम दे सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया है वस्त्रों के नाम में पहला हमारा आता है कि वस्त्रम। यहाँ देखिए स लिखा गया है वस्त्रम, वस्त्रम मीन्स आपका कपड़ा होता है, और नीचे लिखा गया है कि उत्तरीयम, ठीक है, उत्तरीयम, उत्तरीयम मीन्स आपका दुपट्टा होता है, और नीचे अगर हम बात करें आपसे कंचुलिका, कंचुलिका मीन्स ब्लाउज होता है। नीचे अगर हम बात करें इसी के क्रम में कंपैरिजन कीजिएगा, यहाँ कंचुलिका है और यहाँ कंचुका है। कंचुका मीन्स आपका कुर्ता होता है, और आप्रपदीनम मीन्स क्या होता है, पैंट होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नीचे अगर हम उसी के क्रम में बात करें अंतरीयम, अंतरीयम मीन्स आपका होता है पेटीकोट, और नीचे अगर हम बात करें निसारह, निसारह मीन्स आपका होता है रजाई, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे अगर हम बात करें, अगला हमारा कहता है कि साटिका मीन्स आपका साड़ी होता है, ठीक है, और पादयम मीन्स होता है पैजामा। पादयम मीन्स आपका क्या होता है, पैजामा होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे अगर हम और आपसे बात करें तो आगे क्या रखा गया है, यहाँ थोड़ा सा हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये हमें लगता है कि लास्ट पेज हमारा है। देखिए आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें कि कूर्पासकः, ठीक है, कूर्पासकः मीन्स चोली होता है, और प्रक्षदः मीन्स क्या होगा, चादर होता है, और अधो वस्त्रम मीन्स क्या होगा, धोती होता है, और कर वस्त्रम मीन्स रुमाल होता है, और प्रवारः मीन्स क्या होगा, ओढ़नी होता है। ये हमारा आज का लेक्चर था। दोस्त अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट वाला पार्ट यह अगले दिन आएगा, तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए मैं उसी चीज़ को आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नाजायज़ चीज़ों को मैं नज़रअंदाज कर रहा हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें यहाँ ली जा रही हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दी जा रही हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।